मुझे रोज बुलाया जाए और कहा जाए गुड टू सी यू, क्या खूब लग रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, जाएं माफ किया। इस तरह का मामला नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट को बार बार रोकना, बहानेबाजी करना, जवाब ना देना। अब आपकी 342 की स्टेटमेंट है जो तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद होने के बाद, दोनों साइडों की जिरा मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। अगर आपके पास सफाई में कहने को कुछ नहीं है बहानों के अलावा, तो फिर तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए और कोई ना कोई फैसला इसका हो जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम भी वही होगा कि 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला। अब ना कोई बहाना है ना कोई उज़र है, आपने अपनी सफाई में जो कहना है वो कह चुके हैं। बार बार आपके वकील भागते हैं दरखास्तें बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी जिसको वो लाडलापन का दर्जा हासिल नहीं है न्याजी की तरह, उसका ट्रायल चल रहा हो, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जब उसको सजा हो जाए वो तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दर्जा ब दर्जा सजा की अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये वाहिद केस है जहां पे ट्रायल के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया जा रहा है। ये वाहिद केस है जहां पे ट्रायल के दौरान 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। आला अदलिया क्यों मुदाखलत करती है इन केसेस के अंदर? तोशा खाना का ओपन एंड शट केस है। एक मुल्जिम जो 342 की स्टेटमेंट, जो अपनी दिफा में सफाई का जो आखिरी हक हासिल है वो अवेल नहीं करना चाहता, वो अपनी सफाई नहीं देना चाहता, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहा, इसलिए बहानेबाजी से काम ले रहा है। और इस तरह के फजूल बहाने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी ने नहीं लगाए होंगे कि मेरी अकाउंटेंट से बात नहीं हो रही। मुझे कल सवालनामा आपका मौसूल हुआ है। आला अदलिया की मुदाखलत बार बार करवाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको पता है कि ये चोर है, पता है कि तोशा खाना की चोरी की है, तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, पता है कि जो अली जफर, अब देखें अली जफर साहब इनके वकील हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग में माना कि हमने ये तोहफे बेचे हैं, माना कि तोहफे बेच के रकूम हासिल करके बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराई हैं। अब वो जो अकाउंट है उसमें उतनी रकम आई नहीं जितनी क्लेम की जा रही है। अली जफर साहब हमारे वकील तो नहीं हैं, उनके इतराफ़ी बयान मौजूद हैं। तो अब 11 माह आपने, ये इतना सा ट्रायल था, ये 3 महीने से ऊपर का ट्रायल नहीं था तोशा खाना का, आपने 11 माह चलाया टेक्निकलिटी पे खेल के कि मैंने चोरी का जवाब नहीं देना, मैंने नॉन डिक्लेरेशन का जवाब नहीं देना, मैंने असासे छुपाए हैं। उनके इतराफ़ी बयान मौजूद हैं। तो अब 11 माह आपने, ये इतना सा ट्रायल था, ये 3 महीने से ऊपर का ट्रायल नहीं था तोशा खाना का, आपने 11 माह चलाया टेक्निकलिटी पे खेल के कि मैंने चोरी का जवाब नहीं देना, मैंने नॉन डिक्लेरेशन का जवाब नहीं देना, मैंने असासे छुपाए हैं, मैं जवाब देने से कासिर हूं, जो अकाउंट में पैसे आए वो कम क्यों आए मैं बताने से कासिर हूं। मगर आज फिर वही रविश है कि आप मेरिट पे केस आर्ग्यू नहीं करवाना चाहते, तकनीकी बुनियादों पे इसको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ताखीर का शिकार करना चाहते हैं, इसको डिले करना चाहते हैं ताकि आप सजा से बच सकें, ताकि ये कोर्ट फैसला करे ही कोई ना। यानी आपके पास सफाई में अगर कहने को कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या दरखास्त दे रहे हैं, हमें जज पे एतमाद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला करेंगे, अभी वो फैसला मुकम्मल तौर पे नहीं आया, वो इंटरम फैसला आया है। उस इंटरम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, नंबर अलॉट हो गया। एक आम आदमी की इंटरम रिलीफ के खिलाफ दरखास्त या इंटरम ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त तो एंटरटेन नहीं होती, तो इनकी दरखास्त कैसे एंटरटेन हो रही है? और मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि क्योंकि चोरी साबित शुदा है और मुल्जिम के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है, और तोशा खाना के तहफ़ लिए भी हैं, डिक्लेयर भी नहीं किए, बेचे भी हैं, बेच के जो रकम हासिल हुई वो खाई भी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट से खौफ है कि हमने मुकदमा यहाँ नहीं सुनने देना, हमने हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, उनको कभी एक तकनीकी बुनियादों पे नुक्ते पे फंसाना है, कभी दूसरे नुक्ते पे फंसाना है। इनके वकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये फैसिलिटी, क्या ये सहूलत तमाम तर जो साइलीन हैं उनके वकला को हासिल है?
किसी भी साइल का वकील उठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा के अंदर जाके रिलीफ की सदा कर सकता है? क्या इस कोर्ट में मौजूद तमाम साइलीन उनको कहा जाए कि वो अपने वकला को कहें कि आओ सुप्रीम कोर्ट चलें और चीफ जस्टिस से टाइम मांगें और चीफ जस्टिस से मुदाखलत की दरख्वास्त करें? क्या जब केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो और ऐसा दाखिल हो चुका हो कि मुल्जिम की जो आखिरी एक स्टेटमेंट है सफाई की वो दाखिल होनी हो, उस स्टेज पे क्या चीफ जस्टिस से मुलाकात करके ये इस्तेदा जायज़ तौर पे की जा सकती है? मुदाखलत की किस हैसियत में इनके वकला चीफ जस्टिस को मिले और क्यों मिले, और चीफ जस्टिस ने इनसे मिलने से इनकार क्यों ना किया? और अगर ये केस इस स्टेज पे है तो इनको जज पे अदम एतमाद अब याद आया कि जब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है? क्या इनको चीफ जस्टिस से मुलाकात अब याद आई? क्या तमाम साइलीन की दरख्वास्तें सुबह दायर हों दोपहर नंबर लग जाता है? और क्या उनके वकला को चीफ जस्टिस के चेंबर में बुलवा कर मिलवाया जाता है? एक ऐसा अंडर ट्रायल अक्यूज्ड, एक ऐसा मुल्जिम जिसका मुकदमा ज़ेरे समात है, उसके वकीलों का चीफ जस्टिस से मुलाकात करना ही मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को इनको हियरिंग नहीं देनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस को ये मुलाकात केस की इस स्टेज पे नहीं करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं और ट्रायल कोर्ट में अपना मुकदमा सुनवाएं। जिस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी हो उस दिन सुप्रीम कोर्ट याद आता है। ये आला अदलिया के दरवाजे खटखटाने से और बार बार तकनीकी बुनियादों के पीछे छुपने से आपकी चोरी नहीं छुपेगी, तोशाखाना के तहाइफ नहीं छुपेंगे। आपको ये केस भुगतना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा और तकनीकी बुनियादों पे अब भागने का मौका निकल चुका। जो अदम एतमाद आपने जज साहब पे किया वो आपको अब याद आया? फर्द जुर्म पे एतराज़ात आज याद आए हम बहस मुकम्मल हो जाने के बाद? तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी के पास अब सफाई देने को कुछ नहीं है। चोरी साबित शुदा है, राह फरार इख्तियार की जा रही है। तकनीकी बुनियादों पे कभी सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का कहा जा रहा है, कभी हाई कोर्ट